उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के जरिए फिल्म शूटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट लोगों को खूब पसंद आ रही है। यह फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर को दर्शाती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो गांव, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। साथ ही ये भी दर्शाती है कि जौनसारी समाज के लोग किस तरह अपने संघर्ष और संस्कारों को जिंदा रखते हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेता अभिनव चौहान और अभिनेत्री प्रियंका चौहान ने निभाई है और उत्तराखंड के कई सिनेमाघरों में यह फिल्म लगी है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जौनसारी फिल्म जो है मेरे गांव की बाट, उसका प्रीमियर आज यहाँ पर था और जौनसार की जो संस्कृति होती है और एक जो पहाड़ की पीड़ा होती है, पलायन, इसको लेकर ये मूवी बनाई गई है। लोगों का क्या कुछ कहना है इस फिल्म को लेकर, उनसे रिव्यू जानेंगे हम। सर, आपका नाम? मैं भारत चौहान हूँ। ये मूवी जो बनाई गई है मेरा गांव का बाट, आप भी इस मूवी में एक किरदार जो है वो आपने निभाया है। क्या पहले तो इसका संदेश है और किस तरह से ये मूवी जो है एक संस्कृति को प्रदर्शित कर रही है? ऐसे समय में जब समाज बदल रहा हो, ऐसे समय में जब पलायन चरम पर हो और ऐसे समय में जब आवश्यकता है कि जो व्यक्ति घर का रास्ता भूल करके बाहर चला गया है, उस व्यक्ति को वापस आने के लिए इसका जो नाम है उसका नाम है मेरे गांव की बाट, अर्थात मेरे गांव का रास्ता है। तो जो पलायन करके वापस चले गए हैं वो वापस गांव कैसे आ सकते हैं, एक संदेश इसमें ये दिया गया है। दूसरा संदेश, जब हम जौनसार बावर की बात करते हैं तो जौनसार बावर की रीति रिवाज, जौनसार बावर की परंपरा, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनने का तरीका, ये बिल्कुल अलग है। तो देश और दुनिया के सामने जो जौनसार बावर की पौराणिक संस्कृति थी, जो जौनसार बावर का सामाजिक ताना बाना था, जो जौनसार बावर की विवाह प्रथा थी, ये देश और दुनिया इससे परिचित हो, इसलिए इस पिक्चर को बनाया गया। साथ में जौनसार बावर में महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मान है और पिक्चर के अंत में आप देखेंगे तो वो महिला सम्मान को प्रदर्शित किया गया है। कुल मिलाकर के इस पिक्चर का भाव यह है कि जहाँ इसमें अपने बोली भाषा को प्रमोट किया गया है, बोली भाषा को बढ़ावा दिया गया है, वहीं इसमें जो कलाकार है वो शुद्ध रूप से जौनसार बावर के हैं और तमाम पिक्चर की जो शूटिंग हुई है वो जौनसार बावर के जो रमणीक स्थान है वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई है। तो इस रूप में एक संदेश है लोगों के लिए कि हम जहाँ भी जाएं, परंतु उसके बाद हम पलायन होकर के वापस अपने गांव आए। इसमें एक शिक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि एक परिवार जो होता है वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पलायन कर लेता है मजबूरन। इसको लेकर क्या कहें, क्या आज भी इसी स्थिति बनी हुई है गाँव में जहाँ शिक्षा और रोजगार या फिर हम कहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही? आपने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे लगता है कि आपने इस पिक्चर को देखा है और उसमें एक संदेश जाता है कि जो दिल्ली में नौकरी करता है वो घर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं अपने पत्नी को दिल्ली इसलिए ले जा रहा हूँ कि ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके। चूँकि दिल्ली वो ले जा रहे हैं, परंतु पिताजी का मानना ये होता है कि अब दिल्ली भले जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये बहू बाहर चले जाएगी तो शायद फिर वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो नहीं चाहता है कि मेरे ये जो बच्चे हैं, मेरे पोते बाहर जाएँ। शिक्षा तो आज जौनसार बावर में भी शिक्षा हो गई है, यहाँ भी शिक्षा हो गई है, पर शुद्ध रूप से उनका मानना ये था कि हम अगर यहाँ से बाहर चले गए, बच्चे बाहर चले जाएंगे तो हमारे जौनसार से पलायन होगा और ये पलायन होगा जब व्यक्ति अपने जड़ों की ओर वापस नहीं आएगा। तो उस परिवार के मुखिया को एक डर होता है कि यदि मेरा बेटा और ये बच्चा भी बाहर चला जाएगा तो शिक्षा को तो सेकेंडरी रखता है, तो उसको लगता है कहीं ऐसा घर से कट जाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सामूहिक परिवार है जौनसार बावर में, वो कहीं कट ना जाए। इस पीड़ा को लेकर के वो ये कहता है कि मैं बाहर नहीं ले जाने दूंगा। देखिए, इस मूवी में पलायन जो है उत्तराखंड की एक बोलेंगे शुरुआत से एक समस्या बनी हुई है। पलायन दो तरह का उत्तराखंड में होता है, एक तो उत्तराखंड से बाहर चले जाना और एक गांव क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आना, जिस तरह से आपकी मूवी में दिखाया गया है कि जौनसार के जो गांव है वहां से पलायन होकर विकास नगर आ रहे हैं या देहरादून आ रहे हैं। तो इस पलायन को लेकर आप क्या कहेंगे? रह तो उत्तराखंड में रहे लेकिन गाँव से पलायन हो रहा है। देखिए, मैं परसों में किसी चैनल पर इस बात को कह रहा था। मैंने कहा है कि जो व्यक्ति घर से कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर जाता है, मैं उसे पलायन नहीं मानता। और जौनसार बावर का जो पलायन हुआ है वो केवल इतना हुआ है कि अपने घर से जीविका उपार्जन के लिए बाहर गए, 6 महीने में, 3 महीने में, साल में एक बार गांव आते हैं, तो ये पलायन नहीं है। पलायन में उसको मानता हूँ कि जैसे पौड़ी से पलायन हुआ है, टिहरी से पलायन हुआ है या उत्तराखंड में अन्य जगह से पलायन है, जो घर से आकर के अपने जड़ों से कट गए और वापस नहीं गए।
तो ये पलायन है, जो घर से आया और दरवाज़ा 10 साल बाद खुल रहा है या 6 साल बाद खुल रहा है या वो घर गया ही नहीं, तो मैं इसको पलायन मानता हूँ। अपने जीविका उपार्जन के लिए अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर आता है और घर वापस जाता है, घर की खेती बाड़ी की वो चिंता करता है, मेरे घर में क्या हो रहा है इसकी वो चिंता करता है, तो इसको मैं बहुत बड़ा पलायन नहीं मानता। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा। वर्तमान समय में देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्षा जौनसार की है, एक महिला है। यदि वो पलायन का वो पकड़ के रखते कि जी मुझे पलायन नहीं करना है, तो यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष न बनती। तो चूँकि अपने जीविका उपार्जन के लिए, अपने व्यापार के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, पर आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। घर की तरफ आपको जुड़े रहना है, घर में जो भाई आपका है उसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो इसको मैं बहुत बड़ा पलायन नहीं मानता। और जौनसार बावर की आप बात करेंगे तो जौनसार बावर में जो हम यमुना घाटी की बात करते हैं, जहाँ रवाई के गांव हैं, जौनपुर के गांव हैं, फिर तौस नदी है जहाँ हिमाचल के हाटी समुदाय के लोग रहते हैं या सिरमौर के लोग रहते हैं, तो अब बहुत अधिक पलायन नहीं है। इन लोगों ने अपनी जड़ों को संभाल के रखा। आज वहाँ कृषि है, आज अच्छी बागवानी है, पशुपालन है, परंतु इसके बाद भी जो घर का एक व्यक्ति बाहर गया, वो भी अपने घरों से उसकी जड़ें जुड़ी हुई, अपने घर वापस आता है। ठीक है, इस मूवी को लेकर क्या लगता है कि ये संदेश जो है लोगों के दिलों को छू पाएगा? मुझे तो तब अच्छा लगा जब मसूरी से लोगों के फ़ोन आए कि हम चाहते हैं कि मूवी हमारे यहाँ लगे। शिमला से और पांवटा से लोगों के फ़ोन आए कि हमारे यहाँ लगनी चाहिए। इस मूवी से व्यक्ति स्वयं को जोड़ रहा है। वो ये मानता है कि आज अगर मेरा बेटा बाहर चला गया तो वापस क्यों नहीं आ रहा है। वो ये चाहता है कि मेरी जो परंपरागत संस्कृति है, वो संस्कृति का प्रकटीकरण होना चाहिए, वो संस्कृति दिखनी चाहिए। इस बात को चाहता है कि वो बची रहे। इस मूवी के माध्यम से जिस सामूहिक परिवार की बात करते हैं, जब दिल्ली से वापस आता है और परिवार के साथ वो जुड़ता है, तो ये चाहता है कि मेरा परिवार जुड़ा रहे। वो ये चाहता है कि मेरी जो पारंपरिक घर बनाने की शैली है, हमारा जो पकवान है, जो एक खिंडारी इसमें दिखाया गया, वो ये चाहता है कि तमाम चीज़ें अगर जुड़ी रहेगी, तमाम चीज़ें दिखती रहेगी, तो मेरी संस्कृति जिंदा रहेगी। और इसीलिए कहा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, तो शायद वो अस्थि इसीलिए नहीं मिटती कि हम अपनी संस्कृति के तरफ आज आकर्षित भी हैं। हमारी संस्कृति जिंदा है और उस संस्कृति के जीवित रखने के लिए, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मूवी या इस प्रकार के काम हम लोग कर रहे हैं। अब मेरे गांव की बाट का मतलब है कि मेरे गांव का रास्ता। मेरे गांव का रास्ते का मतलब है कि अपने ज़मीन से जुड़ें, अपने घर गांव से जुड़ें, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो विशेष रूप से इस जो गांव की बाट का मतलब यही, गांव का रास्ता नहीं भूलना चाहिए। ये इसका मैसेज, इस फिल्म का नाम भी इसी वजह से ये रखा गया है। और रही मूवी की बात कि इस मूवी में क्या मैसेज है, जौनसार बाबर की जो संस्कृति है सचमुच में इतनी विशाल और इतनी अच्छी संस्कृति है कि अभी तक वो बड़े पर्दे पे नहीं आ पाई थी। और हमने प्रयास किया कि उसको बड़े पर्दे पे किस तरीके से लाया जाए। तो जौनसार बाबर के जो रीति रिवाज है, जौनसार बाबर में जो महिलाओं का सम्मान है, जौनसार बाबर में सामूहिक जो परिवार की प्रथा है, और जौनसार बाबर में भाई के प्रति जो भाई का प्यार है, और इसके अतिरिक्त जो राजनीति के वजह से आंगन बढ़ जाते हैं, इन सब का समावेश इस पिक्चर में किया गया है। और आप देख ही रहे होंगे कि 5 तारीख को ये फिल्म रिलीज हुई थी और 5 से कंटिन्यूअस इस फिल्म के शो हाउसफुल जा रहे हैं। विकास नगर में 3-3 शो चल रहे हैं, पूरे हाउसफुल चल रहे हैं। देहरादून सेंट्रियो मॉल में हाउसफुल चल रहे हैं, मसूरी में हाउसफुल चल रहा है, हरिद्वार में हाउसफुल रहा है। और अभी हिमाचल के जो लोग हैं, हिमाचल में भी कुछ लोगों को जो उत्तराखंड की जौनसारी बोली भाषा वो एक समान है। अब उन लोगों का कहना है कि इस फिल्म को आप पांवटा में और शिमला में भी लगाएं। तो जनता का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि अभी तक ये फिल्म सुपर हिट रही है। निश्चित रूप से चूँकि ये पहला प्रयास था तो वो प्रयास सफल रहा। जौनसार बाबर के जितने लोग हैं और इसके अलावा गढ़वाल कुमाऊं जो पहाड़ के लोग हैं उस मूवी को देख रहे हैं, और जो उनके रिएक्शन आ रहे हैं और जो उनके संदेश जा रहे हैं मूवी के माध्यम से, वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया में जब मूवी को देखने के बाद लोग जा रहे हैं, वो अच्छे लोग बड़ी बड़ी लेख लिख रहे हैं मूवी के बारे में। क्योंकि एक सामाजिक मुद्दों पे है, सामाजिक सरोकारों को समर्पित ये मूवी है। तो निश्चित रूप से हमने एक प्रयास करा और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में और लोग भी इस दिशा में आगे काम करेंगे। वहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जौनसारी वेशभूषा धारण कर रखी है। इस फिल्म को लेकर उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आपका नाम? रीता तोमर। अच्छा, ये जो जौनसारी फिल्म बनाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जौनसारी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। हमारा जो कल्चर, हमारा अपना कल्चर है, वो दोबारा दर्शाया गया है। क्योंकि सब लोग ऐसा है कि कब कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो इसलिए कि कहीं भी जाओ पर अपना कल्चर ना भूलें। हमारे पुराना रीति रिवाज है, इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो जौनसार बाबर का कल्चर है, जो हमारे गांव का समाज है, हमारे गांव की परंपरा में कोई भी कहीं भी कुछ ऐसी घटना हो जाती तो औरत का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है हमारे जौनसारी संस्कृति में। तो
मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपना कल्चर जो है, अपनी संस्कृति जो है, उसको बिल्कुल ना कोई भी भूलें और अपने कल्चर को बनाए रखें। और इस मूवी को जितना देखें, मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो लोग भी देखें। बहुत अच्छी मूवी है, अमर जौनसार बावर के लिए गर्व की बात है। पहली मूवी बनी है, पहली बार बनी है ये गाँव की बाट, इसको ज़रूर देखें। अच्छा, ये जो फिल्म है, फिल्म में पलायन को दिखाया गया है, तो अगर जौनसार क्षेत्र की बात करें तो पलायन क्या हो रहा है वहाँ पे, और अगर पलायन हो रहा है क्या वापसी भी कर रहे हैं लोग? जी, इस मूवी को देख के तो बिल्कुल करेंगे ही। और अपना जो कल्चर भी है, पलायन भी है, सब भूल रहे थे लोग, धीरे धीरे अपनी ड्रेसों को भूल रहे थे। आज हमें भी खुशी हो रही है, गौरव महसूस हो रहा है कि हम बाहर आते हैं तो बाहर हमें अपने ड्रेस को पहनने में शर्म आती थी, लेकिन आज हमारी संस्कृति, अपनी पहचान इतनी बन गई है कि पूरे देश विदेश में जा रही है। बहुत अच्छी। और जिन्होंने भी ये मूवी बनाई है, के एस चौहान जी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे कल्चर को इतना आगे तक पहुंचाया है और हमें बहुत गर्व महसूस होता है इसमें। हमारे जज को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बेचारों ये पूरी आदत दोहराई है दोबारा। बहुत अच्छी बात है, सब महिलाएं इस तरह अपना रीति रिवाज ना छोड़ें और सब मिलके साथ रहें। गांव जाना जरूरी है हमारा, क्योंकि अपना कल्चर हम छोड़ देंगे तो फिर सब भूल जाएंगे, इसलिए घर जाना जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद फिल्म को, जितना भी देखो उतना कम है। जिन्होंने भाई बहनों ने नहीं देखी वो भी आकर देख ली इस फिल्म को, बहुत अच्छी फिल्म है। सबको जो छोड़ दिया उनको भी याद आ जाएगी कि चलो ये फिल्म हम बनाई थी, कैसा था गांव में, कैसे रहते थे, सब याद आ जाएगा सबको। आपने भी किरदार निभाया इस फिल्म में? ना, हम नहीं गए थे, हम थोड़ा इधर ही थे, हम देखने लिए आए हैं, हम इधर ही थे। बता दूं, मेरे गाँव को बाट मूवी जो है, जो कि जौनसारी फिल्म एक है, ये प्रीमियर जो है, एक फिल्म जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जिससे एक उत्तराखंड की पीड़ा जो है पलायन को लेकर उसको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो किस तरह से अब वापस गाँव की तरफ आ भी रहे हैं, जिससे कि जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। और एक खूबसूरत संदेश जो है उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, बोली भाषा को लेकर इस फिल्म में दिया गया है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रदीप्ता रमोला, खबर उत्तराखंड।